अदानी के शेयर प्राइसेस में केवल अदानी का पैसा नहीं था, केवल बड़े लोगों का पैसा नहीं था, बल्कि उसमें देश के करोड़ों गरीब जनता का पैसा था और करोड़ों अरबों रुपया उनका बर्बाद हुआ। और हिंडनबर्ग के खुलासे से ये साफ साबित हो गया कि जो रेगुलेटर है इस देश का, सेबी संस्था के रूप में जिसको जानते हैं हम लोग, जिसके बिहार के ही यूके सिन्हा साहब पहले चेयरमैन हुआ करते थे, अजय त्यागी साहब चेयरमैन हुआ करते थे, बड़े सीनियर आईएएस पदाधिकारी होते थे, लेकिन लेटरल अपॉइंटमेंट के नाम पर किस तरह से मोदी सरकार कैसे कैसे जगहों पर सीधे सेक्रेटरी भारत सरकार में बना के, सेबी जैसी संस्था का चेयरमैन बना के, और उनका जिस तरह से लाभ का पद है, इसमें आपको याद होगा कांग्रेस के सभी लोग हैं कि सोनिया जी को भी इस्तीफा देना पड़ा था लाभ के पद पर रहते हुए, और दोबारा चुनाव रायबरेली से उनको लड़ना पड़ा था। तो ये क्या चीज़ है भाई कि ये नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगे। इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और ईडी जो संस्था है, आए दिनों हर जगह छापेमारी चलती है इनकी, लेकिन देश के जब अरबों रुपया जनसाधारण लोगों का जब चला जाता है तो उसका भी निष्पक्षता से कांग्रेस पार्टी जांच की मांग करती है। ईडी के कुछ पर्सन मिले हुए हैं जो कि अडानी ग्रुप में इनका शेयर्स है, फिर इसके बावजूद सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। तो हमारा विरोध प्रदर्शन है कि हमें डायरेक्टर को, ईडी ग्रुप के डायरेक्टर को हटाया जाए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। के हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन ईडी कार्यालय के सामने किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम मौजूद है पटना के ईडी कार्यालय के समक्ष, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो ईडी कार्यालय के सामने पहुँचे हैं और ईडी के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ अडानी अंबानी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सेबी पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उससे बात करने का कोशिश करेंगे कि और भी क्या कुछ मांग है। देखिए, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं ईडी कार्यालय के सामने, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी डटे हुए हैं। देखिए, आंदोलन जो है वो विकराल रूप ले रहा है। जो सुरक्षाकर्मी है वो अंदर जाने से रोक रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं को, लेकिन तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जाएं, ईडी कार्यालय के अंदर जाएं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। शकील अहमद खान है सामने, कादरी जी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, आप सभी जानते हैं ना, हम लोग सभी कुछ एआईसीसी ने फैसला लिया, साहब और राहुल जी के नेतृत्व ने फैसला लिया कि जिस तरह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, उसके बाद भ्रष्टाचार का जिस तरह का खुलासा हुआ है, हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से ही इस सवाल को उठाते रहे हैं कि किस तरह से 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी के अकाउंट में आया, किस तरह से अदानी का शेयर प्राइसेस नीचे गया। अदानी के शेयर प्राइसेस में केवल अदानी का पैसा नहीं था, केवल बड़े लोगों का पैसा नहीं था, बल्कि उसमें देश के करोड़ों गरीब जनता का पैसा था और करोड़ों अरबों रुपया उनका बर्बाद हुआ। और हिंडनबर्ग के खुलासे से ये साफ साबित हो गया कि जो रेगुलेटर है इस देश का, सेबी संस्था के रूप में जिसको जानते हैं हम लोग, जिसके बिहार के ही यूके सिन्हा साहब पहले चेयरमैन हुआ करते थे, अजय त्यागी साहब चेयरमैन हुआ करते थे, बड़े सीनियर आईएएस पदाधिकारी होते थे, लेकिन लेटरल अपॉइंटमेंट के नाम पर किस तरह से मोदी सरकार कैसे कैसे जगहों पर सीधे सेक्रेटरी भारत सरकार में बना के, सेबी जैसी संस्था का चेयरमैन बना के, और उनका जिस तरह से लाभ का पद है, इसमें आपको याद होगा कांग्रेस के सभी लोग हैं कि सोनिया जी को भी इस्तीफा देना पड़ा था लाभ के पद पर रहते हुए, और दोबारा चुनाव रायबरेली से उनको लड़ना पड़ा था। तो ये क्या चीज़ है भाई कि ये नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगे। इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और ईडी जो संस्था है, आए दिनों हर जगह छापेमारी चलती है इनकी, लेकिन देश के जब अरबों रुपया जनसाधारण लोगों का जब चला जाता है तो उसका भी निष्पक्षता से कांग्रेस पार्टी जांच की मांग करती है। इंडिया गठबंधन जांच की मांग करती है, और इसका जेपीसी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होना चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो।
यही मांग लेके आज पूरे देश में हम लोग ईडी दफ्तर में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ भी आए हैं, अभी कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ एम.एस. खान साहब आए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ईडी सीधे नहीं लेती है, हम लोग को सर दे दीजिए। तो हम लोग इनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन, आइए धीरज जी, डीएम साहब के माध्यम से हम लोग अपना ज्ञापन खान साहब को देते हैं, भरोसा करते हुए कि ईडी तक पहुंचा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग ईडी दफ्तर का फिर से घेराव करने का काम करेंगे। जब तक निष्पक्षता पूर्वक जांच नहीं हो जाती है, कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक होके नहीं देख सकती है। देश के करोड़ों लोगों का लोगों को जैसे चूना लगाया गया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। नैतिकता की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री जी का कल ही ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया, और ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद ये पूरा इसका खुलासा हो गया। आज़ादी के बाद देश में ऐसा कभी भ्रष्टाचार हुआ नहीं। हम इसके निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और ये इसको दिखा दीजिए ऊपर इसके पेमेंट में, थोड़ा सा कैमरा को दिखा दीजिए। हाँ चलिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चलिए थोड़ा सा जगह बना के लीजिए। देखिए, केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हमेशा केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं को विपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम किया है। आज जब भाजपा के लोग फंस रहे हैं, अडानी अंबानी और सभी प्रमुख की मिलीभगत से बड़ा घोटाला हुआ है। 20,000 करोड़ का जेपीसी की मांग के लिए और जातीय जनगणना पूरे देश में कराने की मांग को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ईडी के जो प्रमुख बने हुए हैं, सेबी के अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो व्यक्ति विशेष की काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी जो भी उद्योगपति हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त करे और लोकतंत्र बहाल करे। लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। इस तरह से व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। आम जनता त्रस्त हो गई है। डॉक्टर मनोज पांडे, अध्यक्ष बक्सर जिला कांग्रेस के। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हिंडनबर्ग की 2 बार रिपोर्ट आई अडानी अंबानी के ग्रुप के खिलाफ, फिर भी सरकार ने कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद भी अडानी ग्रुप को और आगे बढ़ाया जा रहा है। ईडी के कुछ पर्सन मिले हुए हैं जो कि अडानी ग्रुप में इनका शेयर्स है, फिर इसके बावजूद सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। तो हमारा विरोध प्रदर्शन है कि हमें डायरेक्टर को, ईडी ग्रुप के डायरेक्टर को हटाया जाए। हमारा विरोध प्रदर्शन इसलिए है, और ये हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा अगर सरकार इसी तरह निरंकुशता के साथ काम करेगी। और अगर इन्होंने कुछ भी लोकतंत्र के हिसाब से ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस हमेशा इसी तरह से विरोध करती रहेगी। आगे भी हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। और मुझे लग रहा है जिस तरह से ये इनका भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमें हर आए दिन विरोध करने का मौका मिलता रहेगा, क्योंकि इनका ये किसी भी हाल में मानने के कगार पे दिख नहीं रहे। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता ही राह दिखाएगी। अब इनका घमंड जनता ही चूर करेगी। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, साथ ही साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की बयान को भी आपने सुना कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, इस पर ईडी चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर के आज हम लोग पूरे देश के ईडी कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। पटना में भी प्रदर्शन किया और ज्ञापन जो है दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन जिस प्रकार से तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो आज ईडी कार्यालय के सामने आए और क्या कुछ मांग था, किस मुद्दे को लेकर ये लोग पहुंचे थे, हमने बातचीत की, आप भी सुने थे। क्या कुछ करते, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।